देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। जब मैंने वो खाने का पैकेट खोला तो पाया कि वो खाना सड़ा हुआ है, उसमें फफूंद लगा हुआ है और बहुत सारे कीड़े उस पर रेंग रहे हैं। मैंने वो खाना उसी वक्त घर से बाहर फेंक दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने तुरंत ही कॉल किया और भड़कते हुए बोला, ये तुमने कैसा खाना भेजा? एक तो 1 हफ्ता पुराना ऑर्डर आज भेजा है, ऊपर से इतना खराब। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त। इसी बीच मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फिर दोबारा नहीं लगा। फिर कुछ देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। फिर रात का खाना खाने के बाद मैं सो गया। अगली रात जब मैं डिनर की तैयारी कर रहा था तो घर की डोरबेल बजी। जब फाटक खोला तो मैंने पाया कि कल वाला ही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा है। उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पर घाव थे जो बड़ी ही बुरी हालत में थे। साथ ही उसके ऊपर से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं उससे थोड़ा दूर हटते हुए बोला, तुम यार नहाते धोते नहीं हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है आपने? इस पर उसने बड़े ही आराम से कहा, सर मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वो आपका ऑर्डर देरी से देने के लिए मिला था ना मुझे। इस पर मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, यार ऊपर से देरी, तुमने तो वो सड़ा हुआ खाना भेज दिया। तुम लोग पैसा तो पूरे लेते हो ना, और ऊपर से टिप भी चाहिए। मगर हाँ, पता नहीं क्यों मैं अचानक ही अपना आपा खो चुका था। इस पर उसने मुझे सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी बोलकर वहां से जाने लगा। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? और ना जाने क्या क्या, मतलब जो कुछ भी उस वक्त मेरे मुंह में आया मैं बोलता ही चला गया। मगर वो लड़का लंगड़ाता हुआ बिना पलटे ही या फिर कोई बिना जवाब दिए वहां से चला गया। उसके जाते ही मेरे फोन की रिंग बजी और मैं फिर फोन पर बिजी हो गया। अगली रात जब मैं घर लौट रहा था तो कैब ने मुझे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही उतार दिया किसी काम के चलते। तो मैं वहां से पैदल ही घर आने लगा। रास्ते में मुझे एक जगह खून जैसा धब्बा दिखाई पड़ा। साथ ही कुछ ही दूरी पर चौक से किसी आदमी की आकृति बनी हुई दिखाई दी, जैसा कि लाश मिलने पर वहां निशान बना देते हैं। उस जगह पर ऐसा लग रहा था कि वहां हाल फिलहाल में ही कोई वारदात हुई है। खैर, मैं कुछ देर बाद घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर बाहर निकला ही था कि मेरी नज़र उसी डिलीवरी बॉय पर पड़ी जो मेरे घर में खड़ा था। उसे घर में देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया और चौंकते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आए? इस पर वो बोला, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना दरवाजा खोले ही बाहर चला गया। एक पल को तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर मैं अब बहुत डर गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। ये सोचते हुए मैं वहीं पर एक सोफे पर बैठ गया। लगभग 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और बड़े ही ध्यान से उस डिलीवरी बॉय के बारे में सोचने लगा। उसका चेहरा आज और भी ज्यादा खराब लग रहा था। उसके चेहरे के घाव और भी बड़े हो गए थे और उसके दरवाजे के आर पार जाने वाली बात से ये जाहिर था कि वो जिंदा भी नहीं है। मगर उसके साथ क्या हुआ और वो मुझे सॉरी कहने क्यों आता है, ये सब सवाल मेरे को अब बेचैन कर रहे थे। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।